सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो लेंथ की बात कर रहा है, एक्चुअली इट इज टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है पोल से। मिरर जो है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। देन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है, फोकल लेंथ नहीं दिया है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइडेड बाय 2 करके एंड फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। देन फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे गिवन से। तो हमें गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से दैट इज माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एंड थर्डली हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो आर हमारे पास में हो जाएगा, हमारे पास में एफ हो जाएगा r/2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास में क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नाउ हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूज पुट करना। सो 1/u, u की वैल्यू इज -20 सेंटीमीटर, प्लस 1/v हमें फाइंड आउट करना है, 1/f इज 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे पुट किया 15 सेंटीमीटर। देन 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 1/15, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, सो दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/20। अब हम यहाँ पे करेंगे नॉर्मल मैथमेटिकल्स, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। सो दिस विल बिकम 1/v इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15 एंड 20 मल्टीप्लाई 15। इसको मैं नॉर्मली सॉल्व कर रही हूँ, आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस विल बिकम 35 20 मल्टीप्लाई 15। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बिकम 5 4 20, 5 7 35। ये हो जाएगा हमारे पास 77 एंड दिस विल बिकम 60। तो 1/v इज इक्वल्स टू 7/60। तो v की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा 60/7, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगा 8.6। तो v की वैल्यू हमारे पास में हो गई है 8.6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यानी कि v आ गया है 8.6 सेंटीमीटर, एंड इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, वो इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है, बिकॉज पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स के इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। देन हम बात करते हैं साइज की। तो फॉर्मूला इज hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 इज इक्वल्स टू -v हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 8.6, एंड u की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20, माइनस एंड माइनस हो गया है प्लस। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो hi विल बिकम 5 मल्टीप्लाई 8.6/20। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी सारी वैल्यूज हैं उनको रीअरेंज कर लिया है, एंड इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा 2.15, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 2.2। तो हमारे पास में हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गया है, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में हो गया है हाइट ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो v की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा जो इमेज है दैट इज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, एंड हाइट भी हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव है, तो दैट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ द इमेज, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट विल बिकम इरेक्ट एंड वर्चुअल, या वर्चुअल एंड इरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is your question. A convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature of 3
मीटर। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर लिया है एंड एक ये रियल मतलब एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल है जिसका रियर व्यू मिरर जहाँ पे ड्राइवर के जो ऊपर मिरर लगा होता है दैट इज रियर व्यू मिरर, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लोकेटेड है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर से, इस मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा बस जो है वो लोकेटेड है। सो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है। अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमेशा आपको सॉल्यूशन में ये चीजें ध्यान रखनी है, गिवन, फॉर्मूला एंड फाइनल आंसर्स, ये आपको पूरा मेंशन करना है तभी आपको मार्क्स मिलेगा। सो गिवन में हमारे पास में है रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट f इज इक्वल टू r बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। सेकेंडली हमें ऑब्जेक्ट यानी हमारा जो बस है वो लोकेटेड है 5 मीटर पे, तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 मीटर्स। देन v हमें फाइंड आउट करना है। देन अगेन हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अब आपको लर्न हो चुका है, दैट इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन v प्लस u की वैल्यू हमारे पास में है -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। f इज 1.5, f की वैल्यू नेगेटिव नहीं है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट में -5, माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे, जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन है। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1.5 अपॉन 1.5 इंटू 5। हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 6.5 अपॉन 7.5। v की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो v इज इक्वल्स टू हमारे पास होगा 7.5 अपॉन 6.5, क्योंकि ये है हमारे पास 1 अपॉन v दैट इज 6.5 अपॉन 7.5। v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 7.5 अपॉन 6.5। सो दिस विल बिकम, इनका डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन दिस विल बिकम 5 1 5, 5 5 25 एंड 13। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा v इज इक्वल टू 1.15। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हाँ सॉरी, अब वो हमें पूछ रहा है साइज, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज गिवन नहीं है, इसीलिए हम लोग मैग्निफिकेशन से सॉल्व करेंगे। m इक्वल्स टू हमारे पास होता है -v अपॉन u। v की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1.15, दैट इज 1.15। नेगेटिव साइन फॉर्मूले के लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड u की वैल्यू है हमारे पास में -5, तो ये हो गया -5। माइनस एंड माइनस हो जाएगा हमारा एडिशन प्लस, एंड अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.23। तो ये है हमारे पास में मैग्निफिकेशन 0.23। तो इसका मतलब क्या है, इमेज इज फैक्टर ऑफ 0.23 बाय ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट साइज से कितना ज्यादा मैग्नीफाइड है, 0.23 मैग्नीफाइड है। सो हियर वी फाइंड आउट दी मैग्निफिकेशन। यहाँ पे हमारे पास में साइज आ गया है, हमारे पास में पोजीशन आ गया है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए हमारे पास में अगर हम नेचर की बात करेंगे तो नेचर क्या हो जाएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो नेचर क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल है, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, एंड इट प्रूव दैट कि हमारा जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। तो हियर कंप्लीट्स योर न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमारा जो न्यूमेरिकल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंस एंड लेंस की न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए थैंक यू।